अहमदाबाद में बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। अहमदाबाद के सारंगपुर एरिया में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने एक अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां पर अहमदाबाद ही नहीं गुजरात भर के गांव जिलों से बाबा साहब को चाहने वाले उपस्थित रहे। तो उन्होंने बाबा साहब के साथ में जुड़े हुए प्रेम को कैसे जिताया, तो आइए जानते हैं बाबा साहब अंबेडकर के चाहने वालों ने आपकी जिंदगी पर क्या पूछा। ओके, हम तो शुभम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से है। हम लोग एवरी ईयर इधर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती के 14 अप्रैल को फ्री मेडिकल कैंप करते हैं। इसका लगभग एवरी ईयर 400 to 500 लोग इसका बेनिफिट होता है इसमें इमरजेंसी कुछ है तो वो भी होता है। बाद में किसी पेशेंट को शुगर टेस्ट, फ्री मेडिकल चेकअप, लेबोरेटरी का कुछ है तो वो भी सब सुविधा है इधर। बाद में बहुत सारे डॉक्टर्स है इधर, वो लोग प्रिस्क्राइब भी करते हैं मेडिसिन का सब चीज़। बाद में वो लोग भी, हमारा हॉस्पिटल है शुभम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे भी आके वो लोग उसका हमारा फ्री कैंप वहाँ पे भी रहते हैं, उसका भी वो लोग यूज़ कर सकता है, बेनिफिट यूज़ कर सकता है। तो एवरी ईयर बहुत लोग इसका उपयोग करते हैं, बेनिफिट लेते हैं ये। बराबर, ऑफ कोर्स जो हमारा डायरेक्टर साहब है डॉक्टर परमार, उसका तो एक क्या बोलते हैं, उसका एक यही है कि सेवा करने को। उसको पहले से बहुत सालों से बहुत लोग का सेवा करते रहते हैं, तो इसके लिए उसका पहचान बहुत सारा है, इज़ वेरी फेमस फॉर दैट। तो इसके लिए सर का पहचान में बहुत लोग आता है, बहुत लोग आके इधर बहुत सारा बेनिफिट लेता है सब सेवा के साथ। तो मेरा नाम मनु भाई परमार, मैं गुजरात से अहमदाबाद से हूँ और आज बाबा साहब की 134वीं जन्म जयंती में बधाई देता हूँ बहुजन समाज के पूरे भारतवर्ष को। और दुनिया में एक ही ऐसा जो नेता है, महानायक है, जो सबसे ज़्यादा दुनिया में भगवान से ज़्यादा, जिसको 135 देश जिसकी जन्म जयंती जो उजाई जाती है, जो मनाई जाती है, वो एक ही है जो बाबा साहब आम्बेडकर है। और आज भी चीन के अंदर आज दुनिया के सबसे ज़्यादा 150 मीटर की जो मूर्ति बनाई गई है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वो बाबा साहब आम्बेडकर की आज के दिन चीन में बनाई गई है। और आज के दिन ब्रिटेन में वहाँ 1 महीने तक बाबा साहब की जन्म जयंती मना जाएगी। पूरे दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई नेता को फूल चढ़ते या मन्नत मानी जाती है या कुछ उसके लिए उत्साह अगर करता है तो बाबा साहब आम्बेडकर। जिसके बाद दुनिया में कोई भगवान भी नहीं है। जैसे हमारा देश के अंदर कोई धर्म, अगर इस्लाम देश चलता है तो कुरान के हिसाब से चलता है, तो हिंदू धर्म चलता है तो गीता के हिसाब से चलता है, ईसाई देश चलता है तो बाइबल से चल। लेकिन हमारा देश ऐसा है, दुनिया में एक ऐसा है कि बाबा साहब के संविधान से चलता है। और दुनिया में कैसा लोकतंत्र नहीं है जो बाबा साहब ने लिखा है। और बाबा साहब ने ये भी कहा था कि मुझे पढ़े लिखों ने धोखा दिया है, मैं ये सोच के मेरी समाज की सेवा करूं कि चंद पढ़े लिखे लोग मेरी समाज की सेवा करें। लेकिन आज मैं देखता हूँ लाखों कर की भीड़ मेरे आगे पीछे पड़ी है। मेरा कारवा आगे बढ़ाओ नहीं बढ़ाओ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे कारवा को पीछे नहीं बढ़ाने बाबा साहब की बहुत बड़ी देन है, जिन्होंने अपने 4 बच्चे की कफन तलक नहीं नसीब नहीं हुआ। जब गवर्नमेंट परिषद में बाबा साहब आम्बेडकर गए थे तो उनके भाई ने उन्हें बोला कि भाई तुम्हारा एक बच्चा था, अभी दुनिया में रही, आप मत जाओ। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था अगर मेरा एक बच्चा मर गया, अगर मैं गवर्नमेंट परिषद में नहीं जाऊंगा तो मेरे भारत के बहुजन समाज के, मेरे देश के दलित, SC ST OBC के सब लोग मर जाएंगे। अगर मैं नहीं गया तो ये सब के मौत है। फिर भी बाबा साहब आम्बेडकर अपने बच्चे के लिए नहीं रुके और इंग्लैंड गवर्नमेंट परिषद में गए। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर को, जो हमारे समाज को, हमारे देश को जो दे गए वो कोई भी नहीं दे सकता। और मैं आज भी बाबा साहब आम्बेडकर के इतने गान गा रहा है, उसके लिए मैं बोलता हूँ बाबा साहब ने कहा कि मेरी जय जयकार मत करो, मेरे चले हुए रास्ते पर चलो। मैं समाज को, इस देश को, इस दुनिया को, सबको यही मैसेज चलाऊंगा। बाबा साहब ने जय जयकार की बात नहीं कही, अपने सिद्धांत को, अपने असूलों को, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने असूलों को, अपना मान सम्मान बचाने के लिए जो बात की, वो हमारे समाज को, दुनिया को ये मैसेज देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम धनाभाई देसाई है और OBC से आता हूँ, दरबारी समाज से आता हूँ।
मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ दलितों के भगवान नहीं थे, ये पूरे भारतवर्ष के भगवान थे, पूरे भारतवर्ष के। दलितों ने एक भगवान है क्या भाई? दलितों के भगवान बनाओगे तो उनका व्यक्तित्व सीमित हो जाएगा। पूरे भारतवर्ष में जो भी पीड़ित लोग थे, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, और पूरे भारत की महिलाओं के उद्धार रखे। और मेरे हिसाब से तो मैं उनको भारतवर्ष के नवनिर्माण के, भारत का जो नवनिर्माण हुआ, भारतवर्ष के भाग्य विधाता इनको बोलता हूँ मैं। और ये भाग्य विधाता ही है, दूसरा कोई भाग्य विधाता है भारतवर्ष में नहीं हो सकता है इनके सिवा। और मैं तहे दिल से उनका जय भीम करता हूँ, उनका अभिवादन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। હું પણ એક બંધ મિલનો કારીગર છું, અત્યારે રિક્ષા ચલાવું છું, રિક્ષા એસોસિએશનનો પ્રમુખ છું। મારું નામ બાબુભાઈ છે, બાબુભાઈ કરશનભાઈ પરમાર। મારું વતન વિજાપુર, જિલ્લો મહેસાણા, અને રિક્ષા ચલાવું છું છેલ્લા 45 વર્ષથી હું। हम तो हर साल यहाँ पे फुलार करने आते हैं और फुलार करके 365 दिन याद करते हैं हम बाबा साहब को। और हमारे ऑटो में फोटा लगेला, जो पैसेंजर बैठते हैं जय भीम भर बोलते हैं, जय भीम, नमो बुद्धाय। उमेश भाई बागड़ी, सामाजिक कार्यकर। अम्बेडकर का जो जन्म जयंती मनाई जा रही है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसी विभूति है इस देश के अंदर कि जिसकी तुलना अगर हम किसी देव से करें ना तो भी कम है। अगर किसी देवता से करें ना तो उनसे भी ज्यादा काम और उनसे भी ज्यादा मानवता का कल्याण अगर किसी ने किया है तो वो बाबा साहेब आम्बेडकर हैं। और ऐसा अद्भुत व्यक्ति ये हमारे देश के अंदर, ये हमारे देश का सद्भाग्य है। इस माटी का एक ऐसा ऋण है जिसने बाबा साहेब को जन्म दिया। और भारत रत्न नहीं, उनको तो अगर विश्व रत्न भी दिया जाए तो वो कम है, वो भी कम है। ऐसी महान विभूति है कि जिसके वजह से आज हम लोग 154 करोड़ हिंदुस्तान की जनता आज अगर सलामत है तो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से। आज की राजनीति वाले जो ये कहते हैं बाबा साहेब की राजनीति के ऊपर, आज की राजनीति वाले जो कहते हैं उनको पता नहीं है कि उनको कहने का, उनको बात करने का आज़ादी, उनको अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी, उनको आंदोलन करने की आज़ादी हर प्रकार की बाबा साहेब ने पूरी करी है। आज बाबा साहेब के खिलाफ वो लोग बात करते हैं, बंधारण को बदलने की बात करते हैं। दलित समाज, पिछड़ा समाज, जो लोग समाज के पिछड़े वर्ग से आए उनकी बात करके और आज बंधारण बदलने की बात करने वालों को आज की तारीख में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि भाइयों जाग जाओ, बाबा साहेब के संदेश को अपने खून में उतारो और इसकी लड़ाई लड़ो। और हम बंधारण को कभी भी हाथ भी नहीं लगाने देंगे और बंधारण कभी बदलेगा भी नहीं। बाबा साहेब अमर है, अमर रहेंगे और उनके विचारों पे हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दम तक हम लोग बाबा साहेब के विचारों के लिए लड़ने कटिबद्ध हैं। जैसा कि देखा जाए कि पूरा राजनीति में भी चलता है कि बंधारण को बदलने की बात कर रही है, तो क्या ये बंधारण कर पाएंगे? बंधारण को बदलने की बात होती है, बंधारण को हाथ नहीं लगा सकते। बदलने की बात तो दूर रख दो। एक बात तुम समझो, 3 साल तक बाबा साहेब ने, जिसको बनाने के लिए 3 साल का वक्त लिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो जमाने के वॉइस रॉय ने जिनको, और आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसी व्यक्तियां इनके साथ रही और वो लोगों ने बाबा साहेब के बंधारण को बनाया है। और उनको बदलने की बात करने ये लोग तो कुछ भी नहीं है, ये तो बदलने की बात करके कौमवादी लोग है। ये लोग सिर्फ जातिवाद को उत्तेजना दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की बात करने वाले लोग
दलित की बात करके दलित को पिछड़ा बना के रखने वाले लोग हैं, अनामत का विरोध करने वाले लोग हैं। आज वो लोग देखते हैं कि दलित व्यक्ति जो है उसको अनामत मिलने के बाद भी आज वो दलित व्यक्ति समाज के साथ में कदम से कदम नहीं मिला पाया। आज भी दलित पिछड़ा हुआ है। आज तुम देखो क्या हाल स्थिति है दलित की। तो ये सरकार क्यों उसके लिए कुछ नहीं कर रही है? इसलिए बंधारण बदलने की बात तो दूर रही, लेकिन बंधारण को मजबूती से हम लोग पकड़ के बैठेंगे और बंधारण का जय जयकार होगा, बाबा साहब आम्बेडकर का जय जयकार होगा। यही बात करके मैं अपने आप को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंदुस्तान। मेरा नाम गौतम डाभी, मेरा फैशन में स्कूल में टीचर हूँ और आज मैं यहाँ पे सारंगपुर डॉक्टर BR आम्बेडकर की 100 जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे इतनी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई है और इतनी मतलब लाइन लगी है। सुबह से मैं देख रहा हूँ, सुबह से 6 बजे से लेके अभी तक इतनी लंबी लाइन है। शायद मेरे ख्याल से इतना बाबा साहब का जो जन्मदिन है किसी का नहीं मनाया जाता होगा। तो मैं आज इस मन से लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भारत देश से जो आउट ऑफ कंट्री सब गए वो भी बाबा साहब की देन है। तो मैं उनके लिए भी यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बाबा साहब की देन से आप जो गए हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी तरीके से जितना भी होता है बाबा साहब का नॉलेज है वहाँ का प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि बाबा साहब ने पूरे वर्ल्ड के लिए सबके लिए सब कुछ किया है, सिर्फ दलित के लिए नहीं, SC ST OBC रिलीजियस माइनॉरिटी सभी देश के लिए किया हुआ है। और उनके बंधारण का जो अमेरिका है, इंग्लैंड है, काफी सारे देश लोग उनका बंधारण का कुछ अंश उन्होंने भी लिया हुआ है और पूरे देश में बाबा साहब का जो नॉलेज है सभी जगह उनके स्टेचू भी लगाए हुए हैं। तो मेरी ये मन से सभी कंट्री में जो यहाँ से गए हुए उनको एक अभिवादन है, उनको एक सलाह भी है कि इस दिन पे अगर आप अभी नहीं निकले हो तो मेरी आवाज़ सुन के अभी आप घर से बाहर निकलिए और कहीं पे भी गली कूचे मोहल्ले में जो भी सोसाइटी में बाबा साहब की एक छोटी सी मूर्ति को लेके या सभी को रख के फूलहार करके और एक मैसेज दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद सबको, मेरी जय भीम, आभार। मेरा नाम है खेमचंद भाई S सोलंकी, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैं पूर्व डेप्यूटी मेयर हूँ। देखिए, अम्बेडकर की ये जो जयंती बना रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए 134वीं जन्म जयंती पर आज पूरे देश में दलित नहीं समग्र हिंदू लोग ये जन्म जयंती आज मनाते हैं। देखिए, और मैं आज के दिन में ऐसा कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अब मैं ऐसा समय आ गया है कि संगठित नहीं बनते, तो मेरी आज सबसे विनती है कि तुम जब भी संगठित बन जाओगे तो ये देश में तुम्हारा राज आएगा। और ये राज ये मैं समझता हूँ कि ये अंदर के भेद भूल के डॉक्टर बाबा साहेब ने जो राह चींधा है वो राह पर चलने को सब आज प्रतिज्ञा करें और प्रतिज्ञा करके आज के दिन नहीं 360 दिन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसका जीवन जो न्योछावर कर दिया है, खास करके दलित लोगों के लिए उसने वो पीड़ित लोगों के किया है, वो अछूत लोगों के लिए किया है, वो लोगों को तो समझना चाहिए और डॉक्टर बाबा साहेब को याद करके भगवान की तरफ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे इज ए पार्ट ऑफ गॉड, ये भगवान का एक अंश था और इसलिए ये लोग मानते हैं। कोई ऐसा समझे कि हम तो सोलंकी को मानो तो कोई नहीं मानते, इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पूरे देश में जो एजुकेशन लिया है उसमें भी वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर फर्स्ट है। इसलिए आज के दिन मेरी सबको शुभेच्छाएं और सबको मेरी विनती है कि आने वाले दिनों में वो अपना दिन है तो ये सब भूल के अंदर का झगड़ा सब छोड़ के
बस डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो राह है वो राह पर चले, ऐसी हमारी शुभकामना है। जय भीम। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।